एपिसोड 58 आर्ग्यूमेंट। आराध्या गुस्से में बेड से नीचे उतर गई, लेकिन तभी उसके पेट में बहुत जोर से दर्द उठने लगा। दर्द को कंट्रोल करने के लिए उसने अपना हाथ अपनी चोट की जगह पर रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। फिर उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। तब उसे अपने हाथ पर कुछ गहरा महसूस हुआ। उसने हाथ ऊपर उठाए तो देखा कि वहां पर खून था। लेकिन तभी एक नर्स ड्रेसिंग करने के लिए आराध्या के वार्ड में आई। जब नर्स ने आराध्या को ऐसे देखा तो वह घबरा गई और बोली, मिसेस सिंघानिया, आपको क्या हुआ? फिर वह जल्दी से आराध्या की तरफ गई और उसकी चोट पर लगे खून के धब्बे को देखकर कहा, आप यहीं रुकिए, मैं डॉक्टर सार्थक को बुला कर लाती हूँ। इतना कहकर नर्स कमरे से बाहर निकल गई। जल्दी ही सार्थक रूम में आया और आराध्या को देखते हुए बोला, भाभी क्या हुआ? आपका घाव फिर से कैसे खुल गया? और आपका पति कहाँ है? वह यहाँ पर नहीं है और तुम उसे कॉल मत करना और अभी जो हुआ उस बारे में कुछ भी मत बताना, आराध्या ने कहा। लेकिन सार्थक ने कुछ कहना चाहा। मैंने कहा नहीं का मतलब नहीं, नहीं तो मैं तुम्हें अपना इलाज नहीं करने दूंगी, आराध्या बोली। सार्थक ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, अब आप लेट जाओ और मुझे आपकी चोट को देखने दो। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और उसकी बात मानकर वहां पर लेट गई। नर्स की ओर मुड़ते हुए सार्थक ने कहा, उसे एनेस्थेसिया दे दो। नर्स ने जल्दी से आराध्या को एनेस्थेसिया का इंजेक्शन दिया और जल्दी ही आराध्या सो गई। उसके घावों को वापस स्टिच करने के बाद सार्थक ने आह भरी। वह इतना तो समझ गया था कि उन दोनों के बीच जरूर कुछ हुआ है। सार्थक ने रुद्राक्ष को फोन करना चाहा पर उसे नहीं किया। वह मुस्कुराया और बोला, माय स्वीट फ्रेंड, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम इस चीज़ को कैसे हैंडल कर सकते हो। उसके जागने के बाद मुझे कॉल करना, सार्थक ने कहा। फिर नर्स को कुछ समझाकर वार्ड से बाहर निकल गया। इन कुछ दिनों से बहुत बिजी था। पहले हॉस्पिटल पेशेंट, उसके बाद उसे एक पॉइजन भी बनाना था। वहीं दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड बेस, रुद्राक्ष सिद्धार्थ और रॉकी के साथ सोफे पर बैठा हुआ था। तुम्हारी आराध्या के साथ लड़ाई हुई थी ना? सिद्धार्थ ने पूछा। रुद्राक्ष ने आह भरी और कहा, यह लड़ाई नहीं थी, यह बस एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट था। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा, जब एक कपल के बीच आर्ग्यू होता है तो उसे ही लड़ाई कहा जाता है। रुद्राक्ष ने अपनी भुएं उठाई। क्या उन दोनों में सच में आज लड़ाई की थी? तो तुम अब क्या करने की सोच रहे हो? सिद्धार्थ ने पूछा। रुद्राक्ष ने अपना सिर नीचे किया और कहा, वह सब कुछ जानना चाहती थी और इसमें गलत क्या है? सिद्धार्थ ने पूछा। मैं उसे बस नहीं बताना चाहता, रुद्राक्ष ने कहा। और तुम उसे बताना क्यों नहीं चाहते? सिद्धार्थ ने भी पूछा। क्योंकि वह सब कुछ जानने के बाद मुझसे नफरत करेगी और अगर वह भाग गई तो क्या होगा? रुद्राक्ष ने फिर से कहा। सिद्धार्थ ने आह भरी और कहा, वह तुम्हारी पत्नी है भाई, उसे भी सब कुछ जानने का हक है। इसके अलावा तुम कितने दिनों तक यह सब उसे छुपा सकते हो? वह एक ऐसे इंसान की वाइफ है जो अंडरवर्ल्ड का किंग है और उसे तुम्हारे बारे में सब जानने का पूरा हक है। थोड़ी देर के लिए रुकते हुए सिद्धार्थ ने कहा, उससे यह सब मत छिपाओ और तुम्हारी इस झूठ की वजह से तुम्हारे रिश्ते में दरार पड़ सकती है। रुद्राक्ष ने कुछ नहीं कहा। सिद्धार्थ मुस्कुराया और कहा, अपनी पत्नी के पास वापस जाओ और उसे मनाओ। रुद्राक्ष ने गहरी सांस ली और कहा, उसने मुझे वापस न आने के लिए कहा है, वो मेरा चेहरा नहीं देखना चाहती। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ और रॉकी जोर जोर से हंसने लगे। अंडरवर्ल्ड के किंग रुद्राक्ष सिंघानिया को उसकी वाइफ ने बाहर निकाल दिया था, यह एक बड़ी न्यूज़ है। सिद्धार्थ ने किसी तरह अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा। रुद्राक्ष ने अपनी आंखें घुमाई और उसे अपनी पत्नी से बहस करने और उसे अकेला छोड़ने का पछतावा हुआ। अब पछताने से कुछ नहीं होगा सर, रॉकी ने भी अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए कहा। रुद्राक्ष कुछ कहने वाला था कि सबऑर्डिनेट अंदर आया और कहा, सर, हमें अननोन सोर्स से एक ईमेल मिला है जिसे ट्रैक नहीं किया जा सकता है। सबऑर्डिनेट के हाथ से टैब लेते हुए रॉकी ने सिद्धार्थ को दे दिया। सिद्धार्थ में ईमेल पढ़ने के बाद अपनी भुएं उठाई। बूढ़ा आदमी, रुद्राक्ष ने कहा। हाँ वही है, सिद्धार्थ ने रुद्राक्ष को टैब पास करते हुए कहा। जब रुद्राक्ष ने ईमेल पढ़ा तो वह मुस्कुराया। ईमेल में कहा गया था, मेंढक अभी भी तितली का पीछा कर रहा है, हो सके तो मेंढक को रोको। अगर आपको मदद चाहिए तो आप हमेशा मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि विशाल यह सब क्यों कर रहा है, लेकिन बूढ़ा अचानक हमारे साथ फ्रेंडशिप करने की कोशिश क्यों कर रहा है?
रॉकी ने पूछा। मुझे भी इसकी वजह जानना है, सिद्धार्थ ने कहा। अब क्या? रॉकी ने रुद्राक्ष की तरफ देखकर पूछा। कल सुबह मुझे मेरी वाइफ के लिए कुछ फ्लावर्स लेने हैं और तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। मैं बस आज रात यहीं रहूंगा और कल सुबह वापस जाऊंगा, रुद्राक्ष ने कहा। ओके बॉस, रॉकी ने कहा। अब जबकि बूढ़े ने पहले ही यह मेंशन कर दिया है, मुझे लगता है कि विशाल मेंढक नहीं है, वह एक लोमड़ी है, वह एक धूर्त लोमड़ी है, सिद्धार्थ ने कहा। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो देखते हैं कि वह आगे क्या करने की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन तुम आराध्या के साथ साथ हंसिका और अक्षत की भी सिक्योरिटी बढ़ा दो। तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, सिद्धार्थ ने कहा। वैशाली के लिए भी बॉडीगार्ड्स का अरेंजमेंट कर लो, रुद्राक्ष ने कहा। सिद्धार्थ ने आह भरी और सिल हिलाया। वह वैशाली के बारे में सब कुछ बताने की प्लानिंग कर रहा था, जितनी जल्दी हो उतना अच्छा। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जब आराध्या उठी तब तक सुबह हो चुकी थी। मिसेस सिंघानिया, आप उठ गई। मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ, वो आपको चेक करेंगे, नर्स ने कहा। आराध्या ने अपना सिर हिलाया। कमरे के चारों ओर देखते हुए वह समझ गई कि रुद्राक्ष वापस नहीं आया। वह मुस्कुराई और अपने आप से कहा, उसे कोई परवाह नहीं है। आराध्या ने कोने की टेबल से अपना फ़ोन उठाया और बेस्ट फ्रेंड का नंबर डायल किया। आराध्या, वैशाली ने कहा, क्या तुम आज हॉस्पिटल आ सकती हो और मुझे यहाँ से ले जा सकती हो? आराध्या ने पूछा। वैशाली ने अपना सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल, क्या तुम्हें डिस्चार्ज मिल गया? मैं ले लूँगी, आराध्या ने कहा। वैशाली को लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने पूछा, आराध्या क्या हुआ? कुछ नहीं, बस जब तुम हॉस्पिटल आओगे तब मेरे लिए कपड़ों का एक सेट लाना, आराध्या ने कहा। मिस्टर सिंघानिया कहाँ है? वैशाली ने भी पूछा। उसकी बात सुनकर आराध्या कुछ देर चुप रही, फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोली, उसे परेशान मत करना और मेरे बारे में कुछ मत बताना। अगर तुम नहीं आना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं कैब से चली जाऊंगी। क्या तुम पागल हो? मैं बस 1 घंटे के अंदर वहां पर आती हूँ, वैशाली ने कहा। वैशाली की बात सुनकर आराध्या ने कॉल कट कर दिया। गुड मॉर्निंग भाभी, सार्थक ने मुस्कुराते हुए कहा। एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आराध्या ने उसकी तरफ देखा और कहा, गुड मॉर्निंग, आपको आज कैसा लग रहा है? सार्थक ने पूछा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यह तो बहुत अच्छी बात है, सार्थक ने कहा। क्या मुझे आज डिस्चार्ज मिल सकता है? आराध्या ने पूछा। सार्थक ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, आपको अभी तो डिस्चार्ज नहीं मिल सकता, आपको 2 दिन यहाँ पर और रुकना होगा। आराध्या ने आह भरी और कहा, प्लीज़ अंडरस्टैंड, मैं यहाँ पर बोर हो रही हूँ, मैं घर जाकर रेस्ट करना चाहती हूँ। अगर मैं हॉस्पिटल में रही तो मैं और ज़्यादा बीमार हो जाऊँगी। लेकिन सार्थक उसे रोकते हुए कहा, प्लीज़, आराध्या ने उसे रिक्वेस्ट करते हुए क्यूट सा चेहरा बनाकर कहा, और वह इस टाइम सच में बहुत क्यूट लग रही थी और सार्थक क्यूट लड़कियों को कभी रिजेक्ट नहीं कर सकता। अपने आप को अंदर से कोसते हुए उसने कहा, अरे भाभी, ऐसा चेहरा मत बनाओ, अगर रुद्राक्ष को पता चल गया ना तो वह मुझे मार डालेगा, उसे तुम बताना ही मत, मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझे लेने आ रही है, आराध्या ने कहा। सार्थक ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, रुद्राक्ष के परमिशन के बिना आपको डिस्चार्ज नहीं मिलेगा। वो किसी भूखे शेर के सामने बिना कपड़ों के खड़े होना जैसा है। बिना कपड़ों के भूखा शेर, डिफरेंस क्या है? अगर तुम एक भूखे शेर के सामने कपड़े पहनकर भी खड़े होगे तो भी वह तुम्हें खा ही जाएगा, आराध्या ने कहा। नहीं भाभी, एक डिफरेंस है, असल में। सार्थक अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही आराध्या ने उसे रोकते हुए कहा, ठीक है, अब रुक जाओ, मैं इस पर तुम्हारा स्टूपिड लॉजिक नहीं सुनना चाहती, और अगर तुमने मुझे डिस्चार्ज नहीं किया तो रुद्राक्ष का तो पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगी। सार्थक ने एक पाउट बनाया और कहा, भाभी, आप भी मुझे अपने पति की तरह ब्लैकमेल कर रहे हो। ठीक है, मैं आपको डिस्चार्ज कर दूंगा, लेकिन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई तो तुरंत मुझे कॉल करना। ओके, आराध्या ने कहा। तो आगे इस कहानी में क्या होता है सुनने के लिए बने रहिए और मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।